मीठे बच्चे रोज अमृत वेले ज्ञान और योग की वास धूप जगाओ तो विकारों रूपी भूत भाग जाएंगे। ज्ञान और योग की वास धूप, वो धूप जगाते हैं ना तो वो मच्छर भागते, भूत भी भागे। अच्छा, प्रश्न है, कौन सी एक भूल अनेक भूतों को अंदर में प्रवेश कर देती है? एक भूल अनेक भूतों को अंदर प्रवेश करने देती है, मतलब वो एक गेटवे है। एक भूल, काम विकार, अपने को बॉडी कॉन्शियस, वही बॉडी समझने से देह अभिमान, वही देह भान, देह अभिमान। कल था बाबा का, कल का क्वेश्चन था, बच्चू वीरू वसीर दोनों मास्टर काम विकार। आज बाबा कह रहे आत्मा, मैं ये बात भूल जाते, मतलब मैं शरीर हूँ, ये याद, मैं आत्मा हूँ, ये बात भूलने से अंदर में अनेक भूत प्रवेश हो जाते। देह अभिमान का सबसे बड़ा है, जिसके पीछे सब आ जाते हैं। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो, पुरुषार्थ करो। तो अभी देही अभिमानी बनते हुए मुरली बिंदी, सारी बातों से मुक्त, एकदम फ्री। आज बाबा ने वैसी कराई है। आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को इस गीत पर समझाते हैं। भगत भगवान से चाहते कि भगवान आकर हमारी आंखों को अपना साक्षात्कार करा दो। अब तुम बच्चे तो सम्मुख बैठते हो, तुमने ईश्वर को पाया है, इन आंखों से देखा है ना। ईश्वर को कैसे पाना होता है वो खुद ही आकर बताते हैं, अर्थात ये नॉलेज देते हैं, समझाते हैं इस तन द्वारा। तुम सब आत्माएं। अब बाबा क्या बता रहे हैं बच्चे, अब आत्मिक कॉन्शियसनेस में मैं ज्योतिर्बिंदु। अब सुनो, तुम सब आत्माएं भी इस तन द्वारा अपना अपना पार्ट बजाती हो। बिगर शरीर तो कोई पार्ट बजा न सके, पार्ट आत्मा ही बजाती शरीर द्वारा। बाबा आत्मा समझकर आत्मा से बात करते। तो और मनुष्य आत्मा पता है लेकिन शरीरों से बात करते। और अज्ञानी तो और भी डाउन, शरीर भी नहीं, डेजिग्नेशन समझ के डेजिग्नेशन से बात करते। होता है ऐसा। तो बाबा कहते हैं पाठ बजाती ही शरीर द्वारा। शरीर के नाम भी भिन्न भिन्न रखे जाते हैं, आत्मा तो एक ही है। अब मैं आत्मा खुद कहती है और बाप भी समझाते हैं। कितने रोल्स प्ले किए हमने? 84 जन्म आत्मा लेती है। हाँ, मतलब शरीर ना, शरीर रोल्स मतलब 84 रोल्स है। बाकी एक जन्म में वो तो अलग अलग रोल्स होते ही है। तो आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। शरीर तो नहीं कहेगा ना, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब तुम बच्चे तो जान गए कि हम आत्मा है, न कि शरीर। ये कितना बड़ा अंडरस्टैंडिंग, रिलीफ, आंसर, सॉल्यूशन, एक्सेप्टेंस। अगर ये एक्सेप्ट कर ले तो सब आत्मा है। आत्मा की भिन्न भिन्न रिकॉर्डिंग है।
और जब भिन्न भिन्न रिकॉर्डिंग है तो सब आत्मा भिन्न भिन्न वे से सोचेगी, और जब सोचेगी तो वैसे करेगी। तो इसलिए बड़ा बच्चा बहुत होशियार है, छोटे बच्चे, छोटा भाई को नहीं आता है, जायज है ना। नहीं तो दुनिया में कितना कंपैरिजन करते रहते हैं। और फिर आत्मा कर्म बंधन के हिसाब से डील करती है। दूसरा डिस्क्लोजर ये भी, पता नहीं बेटी होकर ऐसे करती है, बेटा होकर ऐसा करता है, तो क्या है? तो अगर आत्मा है तब कर्म का बंधन है ना, नहीं तो कर्म का बंधन नहीं। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। इस शरीर द्वारा आत्मा ही सब कुछ करती है। शरीर के अंदर आत्मा कहती है, इस शरीर द्वारा मैं चलता फिरता हूं, मैं आत्मा जज वकील आदि बनता हूं। मैं आत्मा, अभी अपना रोल रोल देख लो, मैं आत्मा ये बनती हूँ। आत्मा कहती है हम इस शरीर द्वारा राजयोग सीख रहे, सब जगह सब स्थित है पॉइंट ऑफ लाइट स्वरूप में। तो मैं आत्मा कह रही हूँ, आज कमेंट्री दे रहे हैं ना बाबा, हम इस शरीर द्वारा राजयोग सीख रहे, फिर जाकर राजा रानी की लिबास पहनेंगे। अब तुमको आत्म अभिमानी बनाया जाता है। देह अभिमान में आना यही पहले नंबर की भूल है, जिससे फिर और भूलें भी होती है। इसको देह अभिमान का भूत कहा जाता है। भूत है। भूत का काम क्या है? निकालो फिर आ जाता है। अनइनवाइटेड गेस्ट है। कोई जो सेंसिबल गेस्ट होता है ना, उसको एक बार बोलो नहीं आओ तो बेचारा वो सोचेगा भी नहीं। और ये ऐसा गेस्ट है बिना निकाल भी देते हैं तो मौका दे के तुरंत आ जाता है। तो बाबा कहते हैं हर एक मनुष्य में 5 भूत तो है जरूर। भूतों को भगाने के लिए ही वास धूप किया जाता है। इन 5 विकारों रूपी भूतों के लिए वास धूप है। वो नहीं, वो वास धूप जगाते हैं। इसमें भूत आते हैं, इविल सोल्स भूतों के लिए। तो वो ऐसे माना जाता है। हाँ, झाड़ा, हाँ वो कुछ ऐसे बोलते हैं। ये अलग अलग। शाम शाम के टाइम वा- लगाते हैं दीदी कई घरों के अंदर धूप, धुनी देते हैं। जिससे कि हाँ वो वास कुछ हाँ ये शब्द, वास शब्द एक्चुअली खुशबू को वास कहते हैं। तो कि खुशबू धूप, उसमें हाँ धुआं भी हो गया और खुशबू भी हो गई। हाँ धुआं से ऐसे माना अच्छा जाता है, जहां तक हमने सुना है कि भाई इविल सोल्स फिर नहीं आती है। होता है ऐसा। कलकत्ते में तो बहुत होता है, वो नारियल की जटा और उसमें क्या क्या डाल के वो लोग धुनी हाँ, देते हैं। कैलकाटा में बहुत होता है, इवन साउथ में होता है, साउथ अच्छा अच्छा। चेन्नई में बहुत होता है। तो तो इसलिए वहाँ कम विकार होंगे, हमारे यहाँ वहाँ ज्यादा विकार। हाँ भूत आते हैं, उनके लिए बोला। एक तो बड़ा बाबा फेमस कहते मंदिर है दीदी, बालाजी का। वहां पे ऐसे लोगों को लेके जाते हैं और वहां पे खूब देखने को हाँ मिलेंगे। सालासर है एक, और ये बालाजी को माना जाता है। मेहंदीपुर, मेहंदीपुर है दीदी, वहां लेके जाते हैं लोग। हाँ मेहंदीपुर हाँ हाँ। बालाजी। तो बाबा कहते हैं, और फिर यहाँ आए ना वो बालाजी हर घर में, यहाँ कितना सब ठीक जरूरी हो है। जाएगा। वो तो कम इतना, कोई कोई को प्रॉब्लम देते, ये तो सबको प्रॉब्लम, सारा समय प्रॉब्लम। एक भूत आ जाए काम विकार एक ही भूत घर में आ जाए तो भी काफी है। अगर 5 भूत आ जाए घर में बाबा इसलिए कहते हैं इन 5 विकारों रूपी भूतों के लिए वास धूप है, ज्ञान और योग। ये कोई जल्दी नहीं भागते, उन्हों को भट्टी में डाला जाता है, क्योंकि ये 5 विकार बड़े पुराने दुश्मन है। बाप कहते बच्चे तुम्हारे में इन भूतों की प्रवेशता हुए आधा कल्प हुआ है, जब से रावण राज्य चला है। बरोबर भारतवासी रावण को दुश्मन समझकर जलाते हैं। एक बार
इनका खात्मा हुआ है, तब फिर रस्म चली आती है। कभी तो ये खत्म हुए होंगे ना, तब ये रस्म चली आती है कि दशहरा, रावण का खात्मा। 5 बातें ऐसे है बाबा की मुरलियों में जिनका कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बाबा इसका वर्णन करते हैं। फर्स्ट, माया, कोई अस्तित्व नहीं। दूसरा, रावण। तीसरा, ड्रामा, राइट। चौथा, प्रकृति। फिफ्थ, प्रकृति का अस्तित्व तो है दीदी, उसको क्यों कह सकते हैं अस्तित्व नहीं है? प्रकृति मतलब मीन्स नेचर, किसको धरती, कहेंगे जल, प्रकृति? वायु। मतलब दिखाई नहीं देती है ना। बाबा कहते हैं, प्रकृति मेरी दासी है, प्रकृति तुम्हारी, उस नहीं, तरह से तो दासी नहीं ना। मीन्स कि वो हमारे वाइब्रेशन से उस पे इम्पैक्ट पड़ता है, हाँ, बट उसको तो हम ये नहीं कह सकते। हाँ, माया, रावण, इन सब के लिए ठीक है कि उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। अगर पर उसको एक जैसे ना, ठीक है, हवा, पानी, ये ठीक है, लेकिन जैसे ना प्रकृति वाइब्रेशंस है ना एक्चुअली। प्रकृति मतलब क्या? वायुमंडल। वो नहीं, यहाँ वो तो प्रकृति पेड़ का पौधे मतलब प्रकृति नहीं है ना। वो नहीं, पेड़, स्वभाव संस्कार जो हम कहते हैं ना कि वो स्वभाव की उसकी प्रकृति ऐसी है, हाँ उस सेंस में ले सकते हैं। हाँ, वो ले सकते हैं। और फिफ्थ है जो कल बाबा ने कहा, धर्मराज। बाबा धर्मराज बनेगा? मारेगा ऐसा। धर्मराज का रूप कौन सा है? योग नहीं लगना, पवित्रता भंग होना, ये सब धर्मराज की तो सजा है। व्यर्थ संकल्प चलते जाना, ये सब सजा है, पनिशमेंट है। बाकी आज अभी हम देख ही रहे हैं, युद्ध हो रहा है, डर रहे हैं, ये सब क्या है? पनिशमेंट है ना। धर्मराज इज इक्वल टू क्या? पनिशमेंट, जस्टिस देना। तो बाबा कहते हैं इन भूतों को तो आधा कल्प हुआ है, बरोबर भारतवासी रावण को दुश्मन समझकर जलाते। एक बार इनका खात्मा हुआ है, तब फिर रस्म चली आती है। इस समय तुमने इन 5 विकारों पर विजय पाई थी। रावण मुर्दाबाद हो गया था आधा कल्प के लिए। कैसे विकार पर जीत पाई? अमृत वेले आलस्य के भूत पर जीत पाई। कैसे पाई? कैसे जीत पाई? दृढ़ता, दृढ़ता से संकल्प किया, दृढ़ किया, गया अमृत वेला, माया गई। उसके बाद फिर क्लास के लिए कैसे भूत पर विजय पाई? सुबह, ठंड, अगेन दृढ़ता रूपी। ये एक हथियार ब्रह्मास्त्र है, दृढ़ता, जो ये सब कार्य कराता है। और फिर भोजन में आया टेस्टी, शिवरात्रि तक नहीं करना है। कौन सा हथियार? अगेन समझ और दृढ़ता। हुआ ना, विजय पाई। हथियार यूज करते हो, हथियार हो और यूज नहीं करो तो वो जंग आ जाएगा बैठे बैठे। बाबा इसलिए कहते हैं, तो बच्चे कहते हैं रावण मुर्दाबाद हो गया। बच्चे कहते फिर बाबा ये कब जिंदाबाद होगा? बच्चे फिर आधा कल्प के बाद जिंदाबाद होगा। अपना राज्य करेंगे ना। कहते हैं ना राम राज्य चाहिए, तो अब कौन सा राज्य है? रावण राज्य है ना। सत्युग में रावण राज्य ही नहीं होगा, वहां होगा राम राज्य। अच्छा, राम राज्य के पहले पहले राजा रानी कौन थे? ये कोई भी जानते नहीं। राम राम कहते हैं तो राम को ऊपर ले गए हैं, कृष्ण को नीचे ले गए हैं। त्रेता युग, फिर द्वापर युग। और सत्युग का तो, सत्युग में फिर कौन सा आया? मतलब अच्छे वाले तो सतयुग होना चाहिए ना, फर्स्ट तो सतयुग माना जाता है ना। हाँ, नहीं अवतार ये तो राजा हुए, वो भी इधर थोड़ी द्वापर युग में माना जाता है, हरिश्चंद्र का।
सत्य, हाँ सतयुग में माना जाता है। हरिश्चंद्र, हिरण्याकश्यप, वारा अवतार, नरसिंह अवतार, ये तो डरावने वाले तो सतयुग में हो गए। कुछ प्रॉब्लम है या तो एक्चुअली लगता है कि ये जो संगम युग की यादें हैं वो उन्होंने सतयुग में शिफ्ट कर दी। वो तो सारी है, सारी संगम युग की यादें। मतलब जायज नहीं लगता है ना, या तो कुछ राम जी को पहले ले लो फिर बाद में कर लो। चलो, तो बाबा कहते ये भी कोई नहीं जानते, कृष्ण को नीचे ले गए हैं। सतयुग का तो जैसे उन्हों को पता ही नहीं है। तुम प्रदर्शनी में भी लिख दो कि हर एक, सुना प्रदर्शनी वाले, वेरा लिख कर नोट करो, तुम प्रदर्शनी में लिख दो कि हर एक मनुष्य में 5 भूतों की प्रवेशता है। पॉइंट्स टू बी नोटेड, ठीक है, गाइड सभी। बोलो एक भूत भी कितना मुश्किल कर देगा। कम से कम ये मोबाइल, ये भी क्या है? हाँ, ये भी कह रहे हैं कि 5 भूत के ऊपर एक भूत, नंबर 1 भूत, दे अभिमान से भी मास्टर है। हम्म और सबके हाथ में। हाँ, बाबा कहते हैं तुम प्रदर्शनी में भी लिख दो कि हर एक मनुष्य में 5 भूतों की प्रवेशता है। कम से कम 7 रोज भट्टी में रहे तब ये भूत सब भागे। उन्हों को ज्ञान और योग का भूत भगाने के लिए कांस्टेंट लगाते, धूप, धूप चाहिए। ज्ञान और योग का वास धूप, वास धूप मतलब जिसमें अच्छी खुशबू होती है। अच्छा, राम राज्य के पहले, अच्छा, उनके सिवाय कभी मुक्ति, जीवन मुक्ति पा नहीं सकेंगे। इस ज्ञान और योग का इंजेक्शन एक ही सर्जन के पास है। अब ये ज्ञान आत्मा को मिल रहा है। आत्मा समझती कि बाबा हमको समझा रहे हैं, समझती है, आत्मा समझ रही हो सभी। भगवान बैठकर मेरे को, आत्मा को और कोई नहीं समझा सकता, हाईएस्ट है ना, तो उसको वो हाईएस्ट ही चाहिए। भगवान खुद भी निराकार तो बच्चे भी निराकार। और कोई भाषा में ऐसे नहीं कहेंगे कि परमपिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। निराकार इस साकार द्वारा साकारी बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। यह तुम अच्छी तरह जानते हो, परंतु चलते चलते कई बच्चे भूल जाते हैं। भूलने का भी पहला कारण है देहाभिमान का भूत। उसको भगाने का अमृत वेले ही पुरुषार्थ करना है। अमृत वेले बाबा की अच्छी याद रहती है। कहते हैं ना, सिमर सिमर सुख पाओ। अमृत वेले का ही कायदा है, सिमर सिमर सुख पाओ, प्रभात मोरे मन, है ना। भगत लोग भी अमृत वेले ही सिमरते, ये है ना, गुरुवाणी है। आगे क्या है? कलह कलेश मिटे सब तन के। हाँ यही। हाँ, तो सिमर सिमर सुख पाओ मतलब अच्छे अच्छे बहुत राजयुक्त भावना युक्त शब्द है, लेकिन समझाया नहीं ना किसी ने, तो हम खाली रिपीट करते गए उसको। सिमर सिमर सुख पाओ, पूरा 1 घंटे का पाठ पूरा सिमर के ऊपर ही। हाँ, याद करो। सिमरण करो। हाँ जी, सिमरण याद, वर्णन शब्द, सिमरण करो। तो हमारे यहाँ बाबा कहते स्मृति, वो कहते सिमरण। बाबा कहते हैं ना, स्मृति स्वरूप हो। अमृत वेले का ही कायदा है। भगत लोग भी अमृत वेले ही सिमरण करते। सिखिज्म में भी अमृत वेले का कितना महत्व है। राम सिमर प्रभात मोरे मन, प्रभात फेरी भक्ति मार्ग में, हिंदुइज्म में आत्मा बुद्धि को कहती राम सिमरो, और वेदांत में ब्रह्म मुहूर्त, कितना महत्व है। भक्ति मार्ग में तो ऐसी टोटके बनाते, वो कोई रियलिटी में है नहीं। समझते नहीं कि काम भी भूत है। तुम लिख सकते हो सब में 5 भूत है। पहला भूत है देह अभिमान, फिर सेकंड नंबर है
काम महाशत्रु। कल बच्चू बादशाह था, आज सेकंड नंबर है पीरू। आगे स्कूल में भी पढ़ाते थे कि तुम आत्मा हो, ये जो शरीर। कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें आप पंडितों या महामंडलेश्वरों को कन्विंस कर दो कि इवन आफ्टर मैरिज ये काम विकार शत्रु है। अगर वो इस बात को बोल दें कि इवन आफ्टर मैरिज देयर इज नो लाइसेंस फॉर काम विकार, तो सारे कितने बीके बन जाएंगे। सारा उनकी वजह से है कि वो क्लियर नहीं करते इस बात को कि शादी इज ए लाइसेंस फॉर काम विकार। ये बड़ा भ्रम है पूरे हिंदुस्तान। दीदी आवाज नहीं आ रही। पंडित ये संत समागम इसलिए तो रखते हैं कि ताकि उनको रियलिटी पता चले। अगर वो और बोल दें इस चीज को कि शादी के यही बाद बात, लाइसेंस नहीं है, यही बात तो प्रूव कर रहे हैं। हम तो हमेशा एक ही बात कहते हैं, कोई भी गलती मतलब कोई भी अवगुण डिसऑनेस्टी का वो टाइम बेस्ड नहीं होता है और मनुष्य बेस्ड नहीं होता है कि तुम्हारे साथ मैं ऑनेस्ट रहूंगा, बाकियों के साथ डिसऑनेस्ट हूँ, या बाकियों से ऑनेस्ट हूँ तुम्हारे से डिसऑनेस्ट हूँ। ये टाइम बेस्ड या मनुष्य बेस्ड नहीं होता। इस समय तक मैं डिसऑनेस्ट हूँ, बाकी समय ऑनेस्ट हूँ, नहीं होता है ना। जो गुण है, जो अवगुण है, अगर मैं डिसऑनेस्ट आपके साथ हूँ तो मतलब मेरे में तो वो रॉन्ग ही है। दीदी इसको डिसऑनेस्ट मानते ही नहीं, उन्होंने तो लाइसेंस दे रखा है। जो भी है ना दिस इज द वैसे भ्रम तो इन द मानते एंटायर हैं। हिंदुस्तान। हाँ। तो बाबा कहते हैं अब ये हमारी स्थिति उनको कन्विंस करेगी, तो अपनी स्थिति ऐसी बनाओ। आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। अब तो ये पढ़ाई आदि कुछ नहीं है, अब तुम बच्चों को पूरा पूरा परिचय दिया जाता है। प्रेसिडेंट को जरूर प्रेसिडेंट कहेंगे, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर, दोनों की एक्ट अपनी अपनी है। डेजिग्नेशन भाई क्लियर है ना। डेजिग्नेशन की क्लैरिटी क्या प्रूव करती है? पावर्स। भाई प्राइम मिनिस्टर के पावर्स अपने, प्रेसिडेंट के पावर्स अपने, और फिर हायरार्की प्रूव करती कौन बड़ा कौन छोटा। तो इस हिसाब से मुझे अगर ये काम कराना है तो इसके पास जाओ, ये काम कराना है तो उसके पास जाओ। तो देवता, महानात्मा, देवात्मा और परमात्मा, तो ये सब अलग अलग है। बाबा इसलिए कह रहे हैं दोनों की एक्ट अपनी अपनी है। वैसे परम पिता परमात्मा और फिर त्रिमूर्ति, उन्हों की भी एक्ट अपनी अपनी है। शिव को कहा जाता है पतित पावन, वो ब्रह्मा द्वारा पतितों को पावन बनाते हैं, उनकी ये ड्यूटी है। अब बड़े ते बड़ा तो है शिव, शिव बाबा कब जन्म मरण में नहीं आते हैं, बाकी ब्रह्मा द्वारा सर्विस करते हैं। शिव बाबा है एवर प्योर, ब्रह्मा विष्णु पुनर्जन्म में आते हैं, शिव बाबा तो करण करावन हार है। इस समय बाबा मीठे झाड़ का सैपलिंग लगा रहे हैं, जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए होंगे और धर्मों में, तो वो सब निकल आएंगे, करेंगे ना एग्जीबिशन, तो जो हमारे धर्म के हैं वो आ जाएंगे। तो ये इतनी समझानी नया कोई समझ ही ना सके। 7 रोज भट्टी में पड़ने के सिवाय मुक्ति, जीवन मुक्ति कोई पा नहीं सकते। मुक्ति, जीवन मुक्ति की अवस्था ये संगम युग की है। आज का यही होमवर्क है बाबा का टाइटल। तो 7 रोज भट्टी में पड़ने के सिवाय। तुमने भी भूतों को निकालने के लिए कितनी मेहनत की है। बुद्धि जब पवित्र हो तब ज्ञान अमृत ठहर सके। देखो गीता, मैं पहले भी जब भक्ति करते थे तो सोचती थी कि गीता जो शास्त्र है उसमें पुरुषार्थ बताया, तुम ये करो, तुम मुझे तत्व से जान, तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, ऐसे कर। तो सामने बैठे थे, ऐसे भी कर देते थे तो हो जाता था नहीं, लेकिन बोला तू कर, ऐसे तू कर, नष्ट मोह स्मृति लब्धा मामे कम। तो ये करो। तो गीता शास्त्र किस पर फोकस करती? करने पर। तू ऐसे कर।
नहीं तो फाइनली एम क्या होता है भक्ति में कि बस दर्शन हो गए ना, फिनिश, हाईएस्ट अचीवमेंट। पर इधर सामने बैठे हैं फिर भी कहते करो, तो कितना रिसेंबल करता है ज्ञान से। हम कहते हैं भगवान, लोगों को इसलिए तो भगवान के प्रति थोड़ी ये कन्विंस नहीं होता है कि ऐसे थोड़े भगवान आ गए मतलब सब कुछ, फिर उसके बाद तो कुछ रहता ही नहीं है ना, फिर भगवत प्राप्ति हो गई। फिर वो सोचते हैं इसके बाद भगवान अगर सामने तुमको सुना रहे फिर तुम लोग, तुम में ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम, हाँ हाँ वो परफेक्ट, मतलब सब मैजिकल होना चाहिए। तो बाबा ही कह रहे हैं कि 7 रोज भट्टी में पड़ने के सिवाय मुक्ति, जीवन मुक्ति कोई पा नहीं सकते। तुमने भी भूतों को निकालने के लिए कितनी मेहनत की। बुद्धि जब पवित्र हो तब ज्ञान अमृत ठहरे। तुम बच्चे समझते हो तो बरोबर बाबा की याद भूल जाती है। बहुत देहाभिमान आने से फिर मित्र संबंधी आदि तरफ लव चला जाता है। कोई को भी मोह का भूत ना आए। बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं, मोह की बात ही नहीं है। जानते हैं आत्मा कभी मरती नहीं, मरने का भी डर रहता है। आत्मा भी अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है, वह जन्म मरण में नहीं आता। बाबा कहते हैं मैं इस शरीर का लोन लेता हूं, मेरे रहने से इनको बहुत फायदा है। किसको? ब्रह्मा बाबा। इनकी आयु बढ़ जाती है, गुलगुल हो जाता है, इनकी सब खामियां खत्म कर बिल्कुल नया बना देता हूं। बाबा तो है ही सुखदाता। बाबा करता है या ब्रह्मा बाबा करते? बाबा कहते मैं कर देता हूँ, बोनस, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पार्शियलिटी। नहीं, पार्शियलिटी नहीं है, तन तो उन्हीं का लेते हैं ना दीदी अल्टीमेटली। थोड़ा सा तन का भाड़ा देते हैं, बाकी बाबा की मेहनत। सुना ना, इवन 2 बजे रात को ट्रेन में बैठे हैं योग कर रहे, मेहनत। 1 घंटा गाली सुनाया, परोपकार की भावना, मेहनत नहीं है? तो बाबा कहते हैं बाकी तो है ही, बाबा तो है ही सुखदाता, मेरे कारण ये योग सीखते हैं, तब तो तंदुरुस्त बन जाते हैं। किसको गाली देना, गुस्सा करना, ये सब आसुरी स्वभाव है। सतयुग में ये गाली आदि होती ही नहीं। नाम ही कितना फर्स्ट क्लास है, आर्ट ऑफ स्पीच, स्पीकिंग सिखाया ना बाबा ने। कितने कितने सारे 5 और प्लस अगर उसके सब डिवीजन करो तो 4 और 9 पूरे हफ्ते में हमने किया ना। तो बाबा कहते वहां गाली गलौज कहाँ होगा, नाम ही कितना फर्स्ट क्लास है। हेवन, वैकुंठ, पैराडाइस, कोई भी मतलब हाईएस्ट कोई चीज को बताना होता है ना, वातावरण के लिए भी, मनुष्य के लिए भी, चीजों के लिए भी कि इतनी सुंदर है, या फिर भरपूरता के लिए भी बताना होता है तो क्या कहेंगे? सबके लिए कहते ये तो स्वर्ग है। कोई चीज की ब्यूटी के लिए भी कहेंगे तो स्वर्ग है। घर में अच्छी बात कि आपस में इतना प्रेम है, अंडरस्टैंडिंग, ये भी बताने के लिए कहते ये तो घर स्वर्ग है। तो स्वर्ग एक कंप्लीट परफेक्शन का प्रतीक हुआ, ऐसा ही ना? एग्री करते हैं ना? तो बाबा कहते हैं तो नाम ही है वैकुंठ, हेवन, पैराडाइस। फिर ये बात कहते क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइस था, इस हिसाब से बरोबर 5000 वर्ष हुआ। 2000 3000 2000 एडी चल रहा है ना क्राइस्ट का। ये सत्य ज्ञान और सत्य नारायण की कथा कितनी सहज है। हम अभी नर से नारायण बनने की कथा सुनते हैं, सत्य कथा सुनते हैं राजयोग की, फिर यहाँ की बात भक्ति मार्ग में चली जाती है। वंडर है ना,
भारतवासियों को पता ही नहीं कि लक्ष्मी नारायण ही राधे कृष्ण थे। इसलिए हम ये चित्र बनाते रहते हैं तो मनुष्य समझे। क्यों बाबा? एक ऐसा चित्र भी है जिसमें लक्ष्मी नारायण और फिर छोटे रूप का श्री कृष्ण राधे का भी है। पहले बहुत होता था ऐसे। एक तो गोले वाला श्री कृष्ण आजकल गायब भी कर दिया, लिटरेचर वाले बनाते ही नहीं है। और दूसरा ये वाला चित्र। तो बाबा कहते हैं हम प्रूव करते हैं। तुम बच्चों के सेंटर वृद्धि को पाते रहते हैं, बहुत चाहते हैं सेंटर खोले। फिर क्या रिक्विजिट होता है सेंटर खोलने का? परमिशन लेके। हाँ, बाबा कहते हैं जांच करनी चाहिए कि कितने पढ़ने वाले हैं। पहले गीता पाठशाला होती है, कहीं किसी के घर में चलती है, फिर उससे स्टूडेंट्स निकलते हैं, फिर वो स्टूडेंट्स फिर डिमांड करते कि बहनें रहे, फिर वो सेंटर बनता है। फिर वो ये भी उसमें फिर पूरा जिम्मेवारी लेनी होती है, भाई जो भी पूरा रनिंग कॉस्ट होगा वो सब भी हम बेयर करेंगे। तो ये सब रिक्विजिट होती है। बाबा कहते हैं जांच करना पड़ता है कि कितने पढ़ने वाले हैं। स्कूल में स्टूडेंट तो चाहिए ना, पहले पहले 2-4 आएंगे, फिर जास्ती होते जाएंगे। गली गली में मंदिर टिकाणे खुलते रहते हैं, फिर 1-2 को देख बहुत आ जाते हैं। सेंटर्स खोलने जैसा भी चाहिए ना, हर्जा नहीं है खोलने में, परंतु फिर विघ्न बहुत पड़ते विकार के कारण। पहले तो ज्ञान अच्छा लगता है सबको बहुत, फिर बाद में धारणा की बात आती है। हम तो सिर्फ गीता सुनाते हैं, परंतु शुरू से इस विष के कारण झगड़ा चलता ही रहता है। समझते हैं यहाँ जाने से विष का प्याला नहीं मिलेगा। इस पर मीरा का इतिहास भी है। कितना मतलब शिवानी बहन का ये सेशंस आदि सब सुनते हैं, मानते हैं, परंतु फिर भी ब्रह्मा कुमारी में नहीं जाओ। ये मेंटालिटी अभी तक है। सुना दी ना। तो आप उनको कन्विंस किया, बोला भाई बहन हाँ करिए ना। तो बाबा कहते शुरू से, नहीं तो ये ज्ञान तो ऐसा न मास्टर बन जाए, पूरे पूरे वर्ल्ड इसके फॉलोअर्स बन जाए। ये क्लॉज हटा दो तो बाबा कहते हैं यह तो कल्प पहले भी गाली। हाँ, शुरू से इस विष के कारण झगड़ा चलता ही रहता है। समझते हैं यहाँ जाने से विष का प्याला नहीं मिलेगा। इस पर मीरा का इतिहास भी है। ऐसे तो बहुत कन्याएं और बालक ब्रह्मचारी रहते हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं कहता। उन लोग भी तो रहते हैं ना, फिर उनको तो उनके लिए तो डर नहीं है। और यह तो कल पहले भी गाली खाई थी, यहाँ वालों के लिए डर क्यों है? उनके पास जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ वालों के पास डर है। यहाँ जाओगे तो जादू है या क्या है, डर है। कारण क्या? पता किया कुछ कारण? गुलाब भाई यहाँ सब हाँ, कुछ गड़बड़ यहाँ के चलता लिए है, वो बोलते नहीं है, गड़बड़ चलता है बोलते ब्रह्मा कुमारी ऐसा बोल देते हैं। हाँ, यहाँ के लिए मना करते, क्योंकि यहाँ शिक्षा है वैसी। वहां तो वो बेचारे बोलते, वो तो उनकी फॉलोइंग चली जाए वो पूरे। तो फिर हाँ ये वो तो उनकी, बल्कि हाँ ये भी बात राइट है। इसमें जांच की जाती है। बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ सिलेबस सबके लिए एक ही है, सेंटर में रहने वाली बहनें हो या, क्योंकि सब बच्चे हैं तो इसलिए सबके लिए एक ही सिलेबस है।
तो इसलिए फिर तो रेस हो सकती है ना, अगर हमारे लिए थोड़ी हायर सिलेबल्स हो, बाकियों के लिए सोचेंगे कि नहीं भाई ये तो लोअर सिलेबल्स हो। हाँ मतलब फिर वो तो सोचेंगे ना, तो हमारे सिलेबल्स ही डिफरेंट है, तो फिर रैंकिंग तो वैसे ही हो जाएगी एक ही। तो बाबा कहते ये तो कल पहले भी गाई थी, ये तो होना ही है। कोई तो पवित्रता की प्रतिज्ञा करते फिर भी हार खा लेते। कल्प कल्प की लॉटरी है, इसमें जांच की जाती कि कहां तक वर्षा लेते। देखो ये लॉटरी है, कोई भी चीज की, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। भोग की कीमत है रोग, स्वाद की कीमत है रोग। एंजॉयमेंट करो बहुत अच्छा, फिर रोगी होते जाएंगे। होता है ना, क्या कारण है सब ये सब रोग का मेजर रीजन। तो ऐसे नहीं होता है, इसलिए बाबा कहते बच्चे पवित्रता धारण करो, लॉटरी है, औषधि है, एक्सेट्रा। तकलीफ बहुत देते हैं, इसमें जांच की जाती कहां तक वर्षा लेते, फिर कल्प कल्प लेते रहेंगे। कहां काम न मिलने के कारण फिर क्रोध में आकर हंगामा करते, तकलीफ बहुत देते हैं, मारते भी है। फिर जब समझ जाते तो माफी भी लेते हैं। फिर भी अपकारी के ऊपर उपकार करना होता है। कहेंगे अच्छा फिर पुरुषार्थ करो। गंगे दादी का था ना, क्या क्या किया था। बाद में मदर मतलब पेरेंट्स कर रहे हैं उसके, भाई ने छुड़ाया, सुना था ना, एक भाई ने छुड़ाया लेकिन पेरेंट्स के अंदर गाय की तरह, जानवर की तरह। फिर बाद में वही वही माँ ने भरी सभा में उसकी बहुत माफी ली थी बाबा ने 1 सेकंड में। तो कहेंगे अच्छा फिर पुरुषार्थ करो, अपकारी पर उपकार कर उठाना बेहतर है, रहम दिल बनना होता है। पहले पहले मेहनत है आत्म अभिमानी बनने की, देहाभिमानी होने से बाप को भूल जाते हैं, फिर भूले होती रहेगी। हर एक की चलन से पता पड़ जाता है। मुख से हमेशा रतन निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। आगे पत्थर निकलते थे, अब तो रतन निकलने चाहिए। किस वे से बाबा ने वो 9 बात, हम कल लास्ट में वापस पूरा आर्ट ऑफ स्पीकिंग का गो थ्रू कर लेंगे पूरे वीक का। हंसी मजाक में भी अगर उस आत्मा का भला हो रहा हो, कल्याण हो रहा हो, मॉरल मिल रहा हो, इतना तक तो अब रतन निकालने चाहिए। तुम्हारा नाम ही रूप बसंत, बाबा भी रूप बसंत है, ज्ञान का सागर है और उनका रूप भी ज्योतिर्लिंगम दिखाया है, परंतु है स्टार, पूजा के लिए बड़ा रूप रख दिया है। ठीक है, अब आपको बताएंगे क्या प्रोग्राम करेंगे, बड़ा रूप कैसे रखेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग नमस्ते। और नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया अच्छा, बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, पहले पहले आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है, देहाभिमान में कभी नहीं आना है। रहमदिल बन अपकारी पर भी उपकार करना है। दूसरा है भूतों को भगाने के लिए अमृत वेले विशेष याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। भूतों को भगाने के लिए अमृत वेले विशेष याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। मीठे झाड़ का सैपलिंग लगाने में बाबा का मददगार बनना है। देखो मीठे झाड़ का सैपलिंग लगाना है, मददगार बनो।
अच्छा, वरदान है बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा मेरेपन के रॉयल रूप को समाप्त करने वाले न्यारे प्यारे भव। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा समय की समीपता प्रमाण वर्तमान समय के वायुमंडल में बेहद का वैराग्य रूप प्रत्यक्ष रूप में होना आवश्यक है। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का अर्थ है सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा। देखो कितनी अच्छी डेफिनेशन, बेहद का वैराग वृत्ति और न्यारापन। जो न्यारा रूप प्यारा है वह निमित्त और निर्माण है, उसमें मेरेपन का भान आ नहीं सकता। वर्तमान समय मेरापन रॉयल रूप से बढ़ गया है। कहेंगे ये मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है, मुझे ये सब साधन भाग्य अनुसार मिले हैं। तो अब ऐसे रॉयल रूप के मेरेपन को समाप्त करो। तो 3 फोकस इसमें बाबा ने क्लियर किया। एक है बेहद की वैराग वृत्ति, न्यारा प्यारा, और तीसरा है मेरापन, निमित्तपन नहीं होना, मेरापन। ये तो न्यारापन अर्थात एक तो मेरापन नहीं, वो भी है। दूसरा उसके मन की स्थिति से मेरा मन बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, ये भी न्यारापन। ठीक है, वो अपसेट है, उसकी स्थिति है। तो ये न्यारापन और फिर मेरेपन से भी न्यारापन, ये भी बहुत अच्छा बाबा ने कहा। मेरा भाग्य है एंजॉय, मतलब मेरा भाग्य है, ये भी उससे भी न्यारापन। जो भी एंजॉय कर लिया ना, स्वीकार कर लिया, तो उसका नो क्लेम बोनस होता है ना, एनसीबी क्या होता है पता है ना भाई? बोलो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बताओ। क्लेम नहीं किया तो अगली बार डिस्काउंट। हाँ, क्लेम नहीं करो तो डिस्काउंट मिलता रहता है। तो इधर क्लेम किया, मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। क्या मेरा भाग्य, सब कुछ मुझे मिला है। जो न्यारा है वह निमित्त है। हाँ, तो न्यारापन और निमित्त भाव, तो न्यारा हो गया ना, है सामने सुविधाएं है, परंतु मेरा नहीं है, निमित्त, उससे न्यारा। उसको दिल से स्वीकार करना, ये मेरापन से मुक्त। अच्छा, स्लोगन है पर चिंतन के प्रभाव से मुक्त होना है तो शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक बनो। मातेश्वरी के महावाक्य, हम ब्राह्मण कुल का छोटा सा संसार। गीत मेरा छोटा सा देखो ये संसार है, मम्मा को ये गीत बहुत अच्छा लगता था। कौन सा है गीत? बहुत अच्छा सा गीत है मेरा, शायद ऐसा ही कुछ है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार। वो बोल तो याद आ रहे मुझे, ट्यून। ये गीत किसी समय का गाया हुआ है, क्योंकि इस संगम समय ही हम ब्राह्मण कुल का छोटा सा संसार है। वो हमारा कौन सा परिवार है, वह नंबरवार बतलाते। हम परम पिता परमात्मा शिव के पोत्र हैं, ब्रह्मा सरस्वती की मुख संतान है, और फिर विष्णु शंकर, ब्रह्मा सरस्वती की मुख संतान है, विष्णु शंकर, विष्णु जी और शंकर जी ताऊ जी हमारे ताया जी है। संसार है ना हमारा पूरा रिलेशन इस समय तो, और हम आपस में भाई बहन ठहरे। यह है अपना छोटा सा संसार, बड़े पप्पा छोटे पप्पा इनके आगे और संबंध रचा ही नहीं है।
इस समय का इतना ही संबंध कहेंगे। ये हमारे ब्राह्मणों की भाषा है, नया समझ न सके। नया तो कोई बैठा नहीं है ना। कौन है? रमेश भाई समझ गए ताया जी कौन? नए रमेश भाई। हाँ, अच्छा। सर्व आत्माओं का कल्याणकारी होने के कारण उनको कहा जाता है हर हर भोलानाथ, शिव देवों के देव महादेव। हमारा इन हाँ देखो हमारा संबंध कितनी बड़ी अथॉरिटी से है। हमारा ग्रैंड पप्पा है आज मम्मा की मुरली हाँ, ग्रैंड पप्पा शिव बाबा। इनका नाम कितना भारी है, कल था ना। हर कितना भारी है। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ग्रैंड पप्पा, हर हर महादेव, हर हर भोलानाथ, वो सारी सृष्टि का दुख हरता सुख करता। वैसे शिव जी की जो महिमा है इवन भक्ति में सबसे ज्यादा है मुझे लगता है, बाकी और से भी है ना। इतनी महिमा हमेशा नहीं किसी। सुनते थे हम लोग कि शिव जी पार्वती जी भ्रमण कर रहे हैं, फिर किसी को कुछ चाहिए तो पार्वती जी शिव जी को कहते हैं। बंद करो। तो ये सब और किसी की कहानियां तो बनाई नहीं है, तो मीन्स देने वाला केवल एक शिव ही है। गणगौर जो मनाती है वो शिव का ही यादगार है। गणगौर गाना गणगौर बनाती है। हाँ, गणगौर। हाँ, शिव पार्वती का ही यादगार है। हाँ, गौरी ईश्वर हम लोग जो पूजा करते हैं, और इवन जिस दिन शादी होनी है उस दिन भी पहले मामी कराती है, वापस गण पूजा कराती है शिव जी की। शिव जी तो शमशान में दिखाते और फिर शादी में भी पूजा कराते। डरे नहीं वो कि कहीं इनके जरा क्या बोलते अवधूत नहीं बना दे, और अवधूत बोला उनको। दीदी आपके फेस पे ना शेडो आ रहा है। लाइट रेड शेडो आ रहा है, अभी शुरू हुआ है, पहले नहीं था। द्वारा हमें सुख शांति पवित्रता का बड़ा हक मिलता है। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता, परंतु ये दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर रखते हैं। जब तक पिता की परवरिश का पूर्ण वर्षा ले पिता से सर्टिफिकेट न मिले तब तक वो वर्षा मिल नहीं सकता। देखो ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है। मलेच्छ 5 विकारों में मैली अपवित्र आत्माओं को गुलगुल बनाते। जिस अलौकिक कार्य का उजूरा फिर सत्युग का पहला नंबर श्री कृष्ण पद मिलता है। उजूरा मतलब रिवॉर्ड। तो ये ऐसे 5 विकार रूपी मलेच्छ को गुलगुल बनाया। अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कितना संबंध है, तो कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए। अब हर एक अपने दिल से पूछे, हम उनके पूर्ण रीति हो चुके हैं? अच्छा, ओम शांति। अब एक तिशारे 26 है ना। मैं परम पवित्र आत्मा हूं, सदा अपने इस समान के आसन पर स्थित होकर हर कर्म करो तो सहज वरदानी हो जाएंगे। यह सहज आसन है। इस आसन पर रहने से पवित्रता की झलक और फलक स्वतः दिखाई देगी, क्योंकि स्वमान के आगे देहाभिमान आ नहीं सकता। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ ही, हर चीज में हूँ ही, ये पुरुषार्थ करो। अच्छा जी, अभी क्या करना है? ओम शांति।